हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो प्राय हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमें सबको पता है कि जीएसटी में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से अबोव हो गया हो और इन 20 लाख इन द केस ऑफ सर्विस। अब जीएसटी एक्ट में एक प्रोविज़न है, वो ये बोलता है कि जो बंदा टर्नओवर के लिए एलिजिबल है, मतलब जिसका टर्नओवर 40 लाख से जैसे पार हुआ और वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो वो उस दिन अपना जो भी स्टॉक उसने रखा हुआ है उस पर आईटीसी ले सकता है। आइडियली क्या होता है कि हर बंदा रजिस्ट्रेशन करवाता है और वो आईटीसी कभी लेता नहीं है। ये आईटीसी क्यों नहीं लेता और आईटीसी अगर ले तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। होता क्या है कि जैसे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उसके साथ हम एक और फॉर्म आता है जीएसटी ITC 101, उसको फिल कर सकते हैं। उसमें हमने अपनी डिटेल डाली कि भैया जिस दिन मैं एलिजिबल हुआ रजिस्ट्रेशन के, उस दिन मेरा ये स्टॉक था, उस पर मैंने इतना इतना आईटीसी चुकाया था। अगर हम वो उसमें डालते हैं तो वो अपने GSTR 2 में आ जाती है और वो एज इनपुट मेरा मैं यूज कर सकता हूँ। अब इस प्रोविज़न के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि डिपार्टमेंट ने सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में ये बोला है कि आदमी अगर कोई बंदा जीएसटी के लिए लाइबल हुआ है, वो विथिन 30 डेज के अंदर अप्लाई करेगा तभी उसको इस चीज़ का बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, ITC 01 के थ्रू स्टॉक है उस पर क्रेडिट ले लिया। अब इन द केस ऑफ असेसमेंट या डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के 4-5 चीज़ों के बारे में पूछेगा। उसका अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब है तो आप इसमें इनपुट ले सकते हो। पहला तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि किस दिन आपका टर्नओवर 40 लाख के अबोव हुआ। तो अब अपने इसके पास इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी बिल बुक मेंटेन पूरी रखें। बिल बुक में टोटल जो आप माल बेच रहे हो उसका सारा का टोटल, जैसे ही वो 40 लाख हुआ जिस डेट को, उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई अपनी। सेकंड, डिपार्टमेंट पूछेगा आपसे कि भैया जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो इसी माल पे, ये आप बताओ। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि आपके पास परचेज का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल टू बिल। तब आप क्या करोगे, परचेज को सेल को परचेज से लेस कर दोगे और बचा हुआ आइटम आपका एज ए स्टॉक दिख जाएगा। थर्ड, आपको CA सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है। लॉ में नहीं है, GSTR ITC 01 में भी नहीं है, बट आपको चाहिएगा जो ये सर्टिफाइड करेगा कि आपने FIFO बेसिस पे जो भी लिया है ITC वो करेक्ट है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपको ITC मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे बिजनेसमैनों को है। फॉर एग्जांपल, हर आदमी के पास अगर जिसका टर्नओवर 40 से 50 लाख है, 40 लाख क्रॉस कर रहा है, तो उसके पास 20-25 लाख का तो स्टॉक होगा ही होगा। 20 लाख के स्टॉक होने का मतलब है कि 2-2.5 लाख रुपए की उसकी ITC है जो ज़्यादातर चली जाती है, यूज़ नहीं ली जाती। तो अगर आप एज ए कस्टमर हो और आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्री है तो आप इसका ITC ले सकते हो। बट आप CA से ये चीज़ पूरी कंफर्म कीजिए और साथ में आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरे होने चाहिए। अगर उसमें आप कहीं पे भी उलझ गए तो डिपार्टमेंट आपके साथ क्या करेगा, सबसे पहले तो जो आपने ITC लिया है वो कैंसिल करेगा, फिर आप पे सेक्शन 74 अप्लीकेबल कर देगा। 74 मतलब इंटेंशनली आपने दिक्कत की है, तो जितना ITC लिया है उसका सारे का ब्याज और उस पर पेनल्टी। तो ये चीज़ रिस्की है बट आप ले सकते हो विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको लगता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में असफल हो या पूरा हो नहीं पा रहा, तब आप ITC मत लीजिए। क्योंकि राजस्थान में, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि उठ तो तीर बहुत जल्दी आवे। तो अगर ये आ गया तीर फिर बहुत भारी काम हो जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यही मुझे डिस्कस करना था, छोटा सा मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।